प्राप्त होता रहता है। श्रीमती ज्योति राम जी, ज्योति राय जी, कुमारी सुमन लता, श्री पुष्कर पुजारी, श्री हयात सिंह मोहरा जी, श्री दीपक भट्ट जी, दिनेश चमियाल जी, श्री भगवान लाल जी, श्री मोहित पाठक जी, श्री लक्ष्मण सिंह लमगड़िया जी, श्री पंकज कलखुड़िया जी, श्री विजय वोरा जी, श्री ललित मोहन कुंवर जी, श्री दर्शन दानू जी, गोविंद पंगरिया जी, श्रीमती, ये सभी और उपस्थित महानुभाव, आपने जो मेरा यहाँ स्वागत सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत हृदय से मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, खुद भी ऐसा काम करो ये धरती स्वर्ग दिखाई दे। मैं यहाँ मोस्ट मंदिर में प्रणाम करते हुए और शिव मंदिर को प्रणाम करते हुए जो हमारे सामने मांग रखी गई कि इसको पर्यटन सर्किट में डाला जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह स्थल हम पर्यटन सर्किट में डालेंगे और निश्चित रूप में यहां पर पर्यटक आएगा। मैं आज अमृता रावत जी को यहां पर स्मरण करूंगा कि उन्होंने देवीधुरा का सैंक्शन किया था, आज उसका मैं लोकार्पण करने जा रहा हूं। बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो यात्री देवीधुरा आएगा वो आपके यहां मोस्ट मंदिर में भी और शिव मंदिर रॉयल मेल में भी आकर के दर्शन करेगा। इससे आपकी यहां पर जो है इनकम बढ़ेगी और आर्थिकी यहां की आपकी मजबूत होगी। हमारा यह मानना है कि पहाड़ के अंदर शैव सर्किट, वैष्णव सर्किट, भगवती का शाक्त सर्किट ये हमने डेवलप किया है, नवग्रह सर्किट डेवलप किया है और इसके अंदर हमने गोलजू सर्किट डेवलप किया है, नागराज सर्किट डेवलप किया है और इतना बड़ा विस्तार कर दिया है कि उत्तराखंड के अंदर पर्यटन को बहुत बड़ा एक नया आयाम दिया है। आपके एडवेंचर टूरिज्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर यहां भी उसका कोई एडवेंचर टूरिज्म का संभावना होगी तो उस पर भी हम काम करेंगे। तो मैं आपको दिलाना चाहता हूं, इसके साथ साथ लोकल कुजीन जो हमारा कुमाऊनी रायता है, हमारे मंडवे की जो है रोटी है और कंडली की जो भुज्जी है उसको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज बड़े बड़े 5 तारा होटलों के अंदर ये हमारा कुमाऊनी भोजन परोसा जा रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर आपका ये जो देवीधुरा है ये 15 करोड़ 81 लाख के अंदर बन के तैयार हुआ है। इसी प्रकार से जैसे जैसे केंद्र से धनराशि मिलेगी हम और भी पर्यटक स्थलों को डेवलप करेंगे। जो आपने गैस एजेंसी की बात की गई, आप उसके लिए जो भी जमीन है, जो भी उसकी उपलब्धता है वो करवाइए, आपके यहाँ गैस एजेंसी खोली जाएगी। जो भी बना है, जो भी उसकी व्यवस्थाएं पूरी करेंगे ना, व्यवस्था पूरी होगी आप खुल जाएगी, आप चिंता न करें। और हमारे जोशी जी आए हैं तो निश्चित रूप में आपकी जो मांग है वो पूरी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे वो प्रसंग याद आया केवट का और भगवान राम का। मांगी नाव न केवट आना, भगवान राम ने नाव मांगी, केवट से कहा भाई नाव लाओ, और केवट ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसने कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपने पत्थर की शिला को छुआ वो नारी बन गई, अब ये अगर नौका को छुओगे ये नारी बन गई तो मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा, तो घरवालियां जो है झगड़ा करती रहेंगी। तो मांगी नाव ना केवट आना, वो नहीं आया। भगवान ने आग्रह किया तो केवट तैयार हो गया और उसने एक शर्त लगा दी कि प्रभु मैं आपको यहां सरयू पार उतार रहा हूं और आप मुझे भवसागर पार उतार देना। तो भैया आपका पर्यटन को तो हम पार कर रहे हैं, आप हमारे लक्ष्य को भी पार कर देना। तो ये भाई हमारा आपका सौदा, ठीक है ना जी? हाँ, तो हमारा आप उधर पार कर देना, इधर हम पार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत। ये पचकन्या मेरे सामने आए, आइए पचकन्या के अंदर हमारे कई धाम, जैसे कैंची धाम, स्टीव जॉब्स वहां पर जब हिप्पी था तब आया था, तो उसने बाबा जी से कहा बाबा जी प्रसाद दे दो। बाबा जी ने सेब लिया, उसको खाया और खा करके दे दिया। एंड दैट बिटन एप्पल, वो खाया हुआ सेब एप्पल कंपनी का लोगो बन गया। अगर किसी के पास एप्पल फोन है, किसी के पास एप्पल फोन है? डज एनीबॉडी हैव एप्पल फोन?
एप्पल फोन के पीछे जो लोगो है वो वही सेब है जो खाया हुआ है, बाबा का प्रसाद है। तो बाबा का प्रसाद दुनिया की आज सबसे बड़ी कंपनी जो एप्पल कंपनी है उसका लोगो बन गया। हमने इसको भी प्रचारित किया और मैं समझता हूं कि काफी लोग उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। हमने मिस्टिकल टूरिज्म जिसके अंदर सुपरनैचुरल इवेंट्स होते हैं, जब देवता आता है तो लोग लाख सरिये को चाटने लग जाते हैं। हमारे जोशीमठ के अंदर खा जाता है और लोग देखते रहते हैं। तो इस प्रकार को भी हम टूरिज्म के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ट्रैकिंग है, जब आप पैदल चलते हैं और पैर थक जाते हैं, हम चाहते हैं आपकी फुट मसाज हो। फुट मसाज का भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सिंगापुर में जाएंगे, चलेंगे, हर 15वीं दुकान वहां एक फुट मसाज की दुकान। चलते चलते लोग थक जाते हैं तो लोग अपने फुट मसाज कराते हैं। तो ये भी काम हम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले। हमारा बेसिक यही लक्ष्य है, लोगों को रोजगार मिले। और हम ये भी मैं कहना चाहूंगा कि KNPN में उपनल PRD के माध्यम से कार्यरत जो हमारे कर्मी हैं उनको संविदा में रखने का हम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज समाप्ति पर और मां भगवती के इस दरबार में मैं ये घोषित करता हूं कि देवी दुर्गा का भगवान मेला, राजकीय मेला होगा। राजकीय मेले की मैं घोषणा करता हूं जो आपकी मांग थी। और इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि आप भी हमें बताते रहेंगे, आपके सुझाव आते रहेंगे तो हम अपने उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाते रहेंगे। लोकल कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या मंदिर है, इन सब चीज़ों को आप बताएंगे तो निश्चित रूप में उसको हम टूरिज्म सर्किट में लाएंगे। अभी कोरोना के कारण, कोविड के कारण थोड़ा हमारा टूरिज्म बाधित हुआ है, पर इससे हम जो है हतोत्साहित नहीं हुए हैं। हम आगे खड़े होंगे, उठेंगे और टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड हैज क्लीन एयर और 2030 का हमारा विजन होना चाहिए कि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। सीधे यात्री वैंकूवर से, सीधे यात्री लंदन से, न्यूयॉर्क से, लॉस एंजलिस से सीधे उड़ करके आए और उत्तराखंड में लैंड करें। वाइड बॉडीड प्लेन जिसके अंदर एयरबस 380, बोइंग 777 ये फ्लाइट्स लेकर के आए, सीधे उड़ करके आए, उत्तराखंड में लैंड करें। उत्तराखंड के अंदर आपकी चिप बने, वो चिप जाए सीधे दुनिया के अंदर बिके, यहाँ की फ्लावर्स बिके, यहाँ का ऑर्किड बिके, यहाँ का किनवा की ग्रोथ यहाँ पर हो। ये सब विजन को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप में अपना सहयोग हमें दें तो हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।